फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे नया अध्याय अध्याय 10। हम पिछली वीडियो में अध्याय 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो एक प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप वहां पर जा कर के हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। आज अध्याय 10 है, जिसमें हमारी फसल हमारा खान पान है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए पढ़ते हैं हम अगला चैप्टर। ईरा और यीशु बड़े दिन की छुट्टियों में अपने गांव जा रहे हैं। वे अपने माता पिता के साथ पटना में रहते हैं। उन्होंने अभी तक अपना गांव देखा नहीं है। उनके दादा दादी जब भी गांव से पटना आते हैं तो प्रायः अन्न, फसल, सब्जी आदि ले आते हैं। गांव से जुड़ी बहुत सारी बातें बताते हैं। दादी ने एक बार उन लोगों से कहा कि तुम्हारे शहरी जीवन का आधार यहाँ के गांव की ही है। ईरा और यीशु हमेशा दादी के घर कहीं गई इस बात पर चर्चा करते रहते हैं कि आखिर गांव शहरी जीवन का आधार कैसे हो सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? गांव से शहर क्या जाता है और शहर से गांव में क्या क्या आता है? आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं। दादी के साथ पगडंडियों पर चलते हुए ईरा और यीशु को खेतों में लहराते हुए पौधे दिखे। कहीं कहीं कुछ लोग उन पौधों की कटाई कर रहे थे और कुछ लोग कटे हुए पौधों के पुलिंदे को एक पत्थर पर पटक कर उसकी फलियों को अलग कर रहे थे। ईरा ने अपने दादी से पूछा, ये क्या हो रहा है? दादी ने बताया, ये धान के पौधे हैं और इस इलाके की मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त है। ये हमारे यहाँ की मुख्य फसलें हैं। जब धान की फसल पक जाती है तो उसे काट लिया जाता है। फिर धान के पौधे से उसके बीजों को अलग कर उसकी कटाई कर लेते हैं, जिसमें हम चावल की प्राप्ति होती है। ईरा और यीशु दोनों ये जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि जो भात वो खाते हैं उसका उपज इस प्रकार होता है। यीशु ने कहा, दादाजी, मुझे धान उपजाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए। तो आप भी इस तालिका के सहारे धान उत्पादन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। धान के खेतों की जुताई कब करते हैं? ये आता है अक्सर एग्जाम में कि धान के खेतों की जुताई कब की जाती है, किस मौसम में धान का बीज लगाते हैं और कितने दिनों में बीज मोरी बन जाता है। मोरी का क्या उपयोग करते हैं और कितने दिनों में धान की बाली निकलने लगता है। धान की फसल कब तक पक कर तैयार हो जाती है। धान की फसल को बोने से लेकर के कटने तक में कुल कितना समय लगता है? दादाजी ने कहा, सबसे पहले धान का बिछड़ा लगाते हैं। 20-30 दिन के अंदर बिछड़ा मोरी के रूप में तैयार हो जाता है। मोरी को उखाड़कर, मोरी का मतलब ब्याड़ जिसको बोलते हैं, मोरी को उखाड़कर फिर उसे खेतों में लगाते हैं। खेतों में मोरी को लगा करके उसे पर्याप्त पानी देते हैं। कोशिश रहती है कि फसल के पकने तक खेतों में पानी बना रहे। ईरा बोली, दादाजी, क्या जब भी चाहे कोई भी फसल उपजाई जा सकती है? दादाजी बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ फसलें वर्षा ऋतु में लगाई जाती हैं तो कुछ सर्दियों में। अब तो सिंचाई के इतने सारे साधन हो गए हैं कि गर्मियों में भी कुछ फसलें लगाई जाने लगी हैं। अब पता करिए और लिखिए, किस मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है। सर्दी में, गर्मी और बरसात के समय में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो बरसात में लगाई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं, जबकि सर्दी में लगाई जाने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती है। और इस प्रकार गर्मी में लगाई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहा जाता है। अर्थात खरीफ की फसलें में धान आता है और रबी की फसलें में गेहूं आता है। और जायद की फसलों में जैसे कि तरबूज, खरबूजा आदि इस तरह के सब आते हैं। यीशु ने कहा कि क्या सभी स्थानों पर एक ही तरह के फसलों को उगाया जा सकता है? हाँ। दादाजी बोले, भिन्न भिन्न स्थानों पर वहाँ की मिट्टी और मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। तो नीचे दिए गए नक्शे को देख करके पता चलेगा कि अपने राज्य के कुछ जिलों में कौन सी फसल मुख्यतः उगाई जाती है। तो ये बिहार का
ये बिहार का नक्शा है पूरा। इसमें बताया गया है कि कौन सी फसल कहाँ उगाई जाती है। तो देखो केला कहाँ पर उगाया जाता है, तो वैशाली में पर्याप्त मात्रा में केला उगाया जाता है। फिर है मखाना, मखाना कहाँ उगाया जाता है, तो मधुबनी में और दरभंगा में उगाया जाता है मखाना को। फिर है मक्का, मक्का कहाँ पर उगाया जाता है, तो आइए देखते हैं मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाया जाता है। तो मक्के की खेती कहाँ पर की जाती है। गेहूँ देखते हैं, गेहूँ जो है गया में और नवादा में, और धान की खेती की जाती है भागलपुर में और रोहतास में धान की खेती। चना उगाया जाता है, तो चना मधेपुरा में उगाया जाता है, मधेपुरा में चना उगाया जाता है। और प्याज उगाया जाता है जमुई में और शेखपुरा में धान की खेती की जाती है। और नहीं, प्याज की खेती कहाँ की जाती है, प्याज की खेती शेखपुरा में और जमुई में किया जाता है। चना उगाया जाता है मधेपुरा में। तो मक्का कहाँ पर उगाया जाता है, मक्का नहीं है। इसी में आप देख लीजिएगा ये मानचित्र कहाँ कहाँ पे क्या उगाया गया। जैसे मधुबनी में उगाया गया मखाना और दरभंगा में भी मखाना उगाया गया है। कटिहार में उगाया गया, कटिहार में मक्का उगाया गया, कटिहार में मक्का। भागलपुर में उगाया जाता है धान, ठीक है। नवादा गेहूँ उगाया जाता है। आइए हम आगे पढ़ते हैं कि जिले का नाम लिखना, प्रमुख फसलें क्या थी। आप मानचित्र को देख करके ये आप रिक्त स्थान जरूर भरें और अपने नोट्स बुक में ज़रूर लिखें। पूर्व दिशा में गांव का नाम और उपजाने वाली फसल के नाम लिखना है। पश्चिम दिशा में कौन थे, उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में। यीशु बोला, दादाजी अलग अलग जगहों पर सब अलग अलग फसलें होती हैं, तो उन जगहों पर लोगों के खान पान भी अलग अलग होते होंगे। दादाजी बोले, सहजता से उपलब्ध होने वाले खाद्य पदार्थ के अनुरूप ही लोगों की खान पान की आदतें बनती हैं। यहाँ तक कि अपने परिवेश से दूर चले जाने पर भी उनमें खान पान पर अपने परिवेश का प्रभाव बना रहता है। आइए ये सब क्या बातें कर रहे हैं ये भी पढ़ते हैं। मुझे गुजराती खाना बहुत अच्छा लगता है। दादाजी बोलते हैं कि मुझे गुजराती खाना बहुत अच्छा लगता है, तो खाखरा और दाल तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैं तो सिर्फ इडली डोसा ही खाता हूँ। ईरा ने बोला कि यीशु ने बोला कि मैं तो क्या खाता हूँ, मैं तो सिर्फ इडली डोसा ही खाता हूँ। पाव भाजी खाने के बहुत मज़ा है, पाव भाजी खाने का बहुत मज़ा है। मुझे लिट्टी चोखा खूब भाता है। फिर है मुझे तो माछ और भात अच्छा लगता है। दाल बाटी के क्या कहने। ये सारी बातें हैं। हाँ, तभी तो मेरे साथ पढ़ने वाली चेन्नई की विजया प्राय इडली डोसा खाने की बात करती रहती। यीशु बोला। भोज्य पदार्थ और उसके स्थान के नाम आपको यहाँ पे लिखना है जो आप अगर पसंद है। दादाजी जब भी मैं बाजार जाती हूँ तो दही बड़े खाना पसंद करती हूँ। इरा बोली। यीशु ने कहा, मुझे तो मोमो अच्छा लगता है। दादाजी, अपने कभी मोमो खाया है? मोमो का मतलब मोमोज। दादाजी बोले, अरे हमारे ज़माने में कहाँ ये सब चीज़ें मिलती थी, अब तो ना जाने क्या क्या चीज़ें मिलने लगी हैं। फिर आगे है कि दादाजी ने कहा, समय के साथ खान पान के तौर तरीकों में भी बहुत बदलाव आया है। देश विदेश के भोज्य पदार्थ अब हर एक जगह मिलने लगे हैं, इसीलिए बदलते समय के साथ साथ लोगों के खान पान की आदतें में भी बदलाव आने लगा है। इरा बोली, आजकल अपने घर में भी समय पर नूडल्स, चाउमीन, मैगी, पिज्ज़ा, बर्गर आदि बनने लगे हैं। दादाजी बोले, भाई जो चाहो बनाओ खाओ, लेकिन ये भी सोचो क्या ऐसा भोजन खाकर हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। इरा सोच में पड़ गई। सही बात है, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद और फल खाना बहुत ज़रूरी है।
आओ बनाएं लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। आपने ये लिट्टी चोखा कई तरह से बनाया जाता है। अपने यहाँ लिट्टी चोखा कई तरह से बनाया जाता है। सामग्री है आटा 4 कप, चना सत्तू 1 कप, अजवाइन, मंगरेला, नींबू, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, सरसों का तेल, नमक, हरी धनिया पत्ती, गोल मिर्च, अदरक, घी आदि। सबसे पहले आटा लेकर उसे गूँथें। ये ध्यान रखें कि गूँधा आटा कड़ा हो। अलग से लिट्टी में भरने के लिए भरावन तैयार करें। भरावन के लिए सत्तू में अजवाइन, मंगरेला, नींबू, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, सरसों का तेल, नमक आदि का स्वादानुसार मिलाएं। आटे की छोटी छोटी लोई काट करके उसमें सत्तू का भरावन भरें। अब लिट्टी सेके जाने के लिए तैयार है। उपले को सुलगाएं। उपले जब पूरी तरह से जलने लगे तो उसे फैलाकर बराबर करें और उसके ऊपर भरी हुई लिट्टियों को सेकें। लिट्टियों को पलटते रहें, ऐसा ना हो कि वे किसी तरह जल जाएं। जब लिट्टियाँ भली भांति सिक जाएंगी तो वे फटना शुरू कर देंगी। फटी हुई लिट्टियों को उपले से अलग कर लें और एक कपड़े में रखकर उसमें लगे राख के कण को झाड़ लें और घी लगा दें। अब लिट्टी खाने के लिए तैयार हो गई। चोखा के लिए आलू, बैंगन एवं टमाटर को अलग से पकाएं और पक जाने के बाद छिलकों को उतार कर उसे गूँधें तथा उसमें सरसों का तेल, लहसुन, काली मिर्च, अदरक, नमक आदि मिलाएं। अब दोस्तों के साथ लिट्टी चोखा मज़े ले करके खाएं। सावधानी, लिट्टी चोखा बनाने का काम बड़ों देख रेख में करें, मतलब कि बड़ों के देख रेख में ही करें। क्या मैं पिज्ज़ा और बर्गर जैसा भोजन खाकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता हूँ? ना भाई ना। स्वाद बदलने के लिए तो इसे कभी कभी खाया जा सकता है, मगर इसे हमेशा खाने से स्वस्थ नहीं रह सकते हैं अगर आप बार बार पिज्ज़ा खाएंगे तो। इसलिए आप स्वादिष्ट भोजन ही करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।